हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी में जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जीएस में, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, तो सारे क्वेश्चंस एकदम रियल और जेन्युइन है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपके आने वाले एग्जाम है ग्रुप डी के या रेलवे एनटीपीसी के, तो उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी आगे की रणनीति तय कर सकेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था लाइम वाटर का फॉर्मूला। लाइम वाटर जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या चूने का पानी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल प्राइस। इसको बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूछा गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछा गया है तो आगे जो है कैल्शियम ऑक्साइड का पूछा जा सकता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, जिसको क्विक लाइम या ताज़ा चूना भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है CaO होता है, ठीक है। CaO इसका होता है बिना बुझा हुआ चूने का। और फिर है ये, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यानी कि CaOH का होल ट्वाइस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाती है, या कह सकते हैं चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाती है, तो क्या बनता है? तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3, जो कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो यहाँ पे जो है तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, ये पूछा गया था। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदर राजन, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आया था। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन नहीं दिया गया है, रदरफोर्ड दिया गया है, तो रदरफोर्ड को आप टिक कर सकते हैं। हालांकि रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया था, खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक का अगर पूछ ले, नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। और आगे देखते हैं, आगे है HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और स्वराज की मांग कब की गई थी, ये क्वेश्चन आया था। तो स्वराज की मांग की गई थी दिसंबर 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश सर्वोच्च स्थान पर है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान पर है, टॉप पर कौन है? नॉर्वे है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत 131वें स्थान पर, यहाँ पे 139वें है, तो इसको सही कर लीजिएगा। 131वें स्थान पर भारत है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो सांची का स्तूप जो है शामिल किया गया था 1989 यानी कि 1989 में। और ये कहाँ पर है सांची का स्तूप? तो मध्य प्रदेश में है। RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं। अगर 24वें पूछा जाए तो 24वें थे उर्जित पटेल। और फिर है फ़कीर विद्रोह कब हुआ था? तो फ़कीर विद्रोह हुआ था 18वीं शताब्दी में, 1776 से 1777 ईस्वी के बीच में। और अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में 51 टाइगर रिजर्व हैं इस समय। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। ये जो है संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था, तो इसी दिन जो है हम संविधान दिवस मनाते हैं। किस दिन? 26 नवंबर को। अगला है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। और ये था E = mc², ये जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन था PMKVY, ये क्या है? तो PMKVY ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुई थी? तो ये 16 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आमाशय यानी कि स्टमक में जो है हमारे कौन सा अम्ल रिलीज होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl रिलीज होता है। और अगर पूछा जाए ये किसको एक्टिवेट करता है, तो ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है, ठीक है। अगला है पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है?
तो पित्त रस यानी कि बाइल जूस, इसका निर्माण होता है यकृत में यानी लीवर में। और ये एकत्र कहाँ होता है, तो एकत्र होता है पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में ये एकत्र होता है। और ये किसका पाचन करता है, तो ये वसा का पायसीकरण करता है यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। और फिर अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च हुई थी, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना ये लॉन्च हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है, कोरोना कवच किसने लॉन्च किया था, तो कोरोना कवच ये जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो कि लॉन्च की गई थी IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। फिर क्वेश्चन था, शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ है, तो शुक्रेश्वर मंदिर है गुवाहाटी में, असम में। और फिर है, GST किस तरह का टैक्स है, तो GST अप्रत्यक्ष टैक्स है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। और GST का फुल फॉर्म पूछे तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो है 101वां जो संविधान संशोधन था तो उसके तहत जो है ये लागू किया गया था 2016 के तहत। अगला क्वेश्चन है, जापान के PM कौन है, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिदे सुगा। ये जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर है। राजधानी क्या है जापान की, तो राजधानी टोक्यो है और करेंसी है येन। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कले जो है इसके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी पूछी गई थी, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है नगलट्रम। और PM कौन है, तो PM है यहाँ के लोटे शेरिंग। ठीक है, ये यहाँ के PM है कौन है, लोटे शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी पहली बार। और केंद्रक की खोज अगर पूछ ले तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिका पहली बार किसने खोजी थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूमेन हॉक ने। फिर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 108 संबंधित है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे जो है पूछा गया था, सेल कंपनी के CEO कौन है, SAIL इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और ये महारत्न कंपनी है। और इसके CEO कौन है, तो अनिल कुमार चौधरी इसके CEO हैं। और फिर क्वेश्चन था, चंद्रयान 2 किसके द्वारा भेजा गया था, तो ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भेजा गया था GSLV मार्क 3 के द्वारा। लॉन्च कब हुआ था, तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। और ये लैंड कब हुआ था, तो ये 7 सितंबर को इसकी लैंडिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, बीट द प्लास्टिक। ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी 2018 की। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है हर साल। और अगर पूछ ले 2020 की थीम क्या है, तो 2020 की थीम है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है, FAT की फुल फॉर्म क्या है, तो FAT ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। FAT की फुल फॉर्म क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पुरस्कार किसको दिया गया था, तो यहाँ पे राजीव गांधी पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया था। और मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया था, विनेश फोगाट को और मनिका बत्रा को। और इसके अलावा रानी रामपाल को भी दिया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और फिर दिया है, लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता जो है इसकी इकाई क्या होती है, डायोप्टर जो है इसकी इकाई होती है। और लेंस की क्षमता प्लस में और माइनस दोनों में हो सकती है। D जो है इसका सिंबल होता है कैपिटल D। और लेंस की क्षमता किसके बराबर होती है, तो ये 1/f के बराबर होती है। F यहाँ पे क्या होता है, फोकस लंबाई। ठीक है, फोकस लंबाई। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर के बनाया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशियो 3:1 होता है। तो यहाँ पे इसको आप याद रख सकते हैं, 3 किसका होता है, तो HCl में जो है 3 लेटर्स हैं, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। 3 किसका पार्ट होगा, तो HCl का होगा।
ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी मिले थे, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर मिर्ज़ा जो है इनके पिता का नाम था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एटीपी। तो एटीपी क्या है, जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं तो बाद में ये ऊर्जा का रूप लेती है, और ये जो है किस रूप में एकत्र होती है, तो एटीपी अणुओं के रूप में एकत्र होती है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसको करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है पहली शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे शाम को। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।